बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडेज़ लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और आज के लेक्चर का आपको आई होप बहुत फ़ायदा होगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस पे आज का टॉपिक है। हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से वायरस होते हैं और वो कैसे हमारे कंप्यूटर में एंटर होते हैं और वो कैसे हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे पास कुछ काइंड्स है वायरसेस की, हम वो देखते हैं आज की फर्स्ट काइंड ऑफ वायरस क्या है। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लेन करते हैं। A disk is divided into tracks and sector. The disk that contain operating system has a special program in its first sector. The sector is known as boot sector. सबसे पहले बूट सेक्टर के बारे में आप समझ ले। बेसिकली बूट सेक्टर होता क्या है। एक डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर में जिसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। वो हमारे पास डिफरेंट ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिवाइड होती है और जो उसका फर्स्ट सेक्टर होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट कर रहा होता है उसको हम फर्स्ट सेक्टर कहते हैं और वो फर्स्ट सेक्टर हमारे पास बूट सेक्टर होता है। बूटिंग बेसिकली होती है, आपने सुना होगा बूटिंग का वर्ड। बूटिंग होता क्या है, कंप्यूटर को लोडिंग करना। कंप्यूटर को आपने ऑन किया, उसके प्रोग्राम का लोडिंग होना, उसकी मेमोरी का लोड होना, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना और बायोस सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये वगैरह सारा बूटिंग में आ जाता है। मतलब कंप्यूटर किस तरह सबसे पहले लोड होता है वो सारा हमारे पास बूट सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है द बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन द बूट सेक्टर। और बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, बूट सेक्टर में अब मॉडिफाई कर देता है प्रोग्राम्स को कि वो किस तरह लोड हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है। इट इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन एवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो उसकी मेमोरी में ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। द वायरस इज अटैच्ड विद द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लाइक .exe, .com एंड .dll फाइल्स। वो इन फाइल्स के साथ, ये जो फाइल एक्सिक्यूटेबल फाइल्स होती हैं इनके साथ अटैच हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि ये कब इन फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर की मेमोरी में इसने ऑटोमेटिकली लोड हो जाना है। When the user uses this file, the virus attached with these files is activated. और जैसे ही यूजर इस .exe, .com एंड .dll फाइल्स को यूज करता है और ये वायरस उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है और आपके कंप्यूटर में, आपकी मेमोरी में लॉसेस करना शुरू कर देता है। It infect other files and perform destructive commands and destroy data files. ये आपकी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रक्टिव कमांड्स दे देता है। मतलब आप चाहते हैं हमारी मेमोरी इस तरह सेफ हो और वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेव कर देता है, उसको अलग तरीके से मॉडिफाई कर देता है जिसकी वजह से आपका सारा डाटा लॉस हो जाता है। ये आपकी बेसिकली बूट सेक्टर वायरस जो है आपकी बूट सेक्टर में चेंजेस करता है, आपके बायोस सिस्टम में चेंजिंग करता है। जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है, हमारा कंप्यूटर लोड होता है, वहाँ ये वायरस जो है वो चेंजिंग कर देता है, उसको मॉडिफाई कर देता है प्रोग्राम को, जिसकी वजह से आपका डाटा लॉस होता है। और ये बेसिकली इन फाइल्स के साथ अटैच .exe, .com एंड .dll इन फाइल्स के साथ ये बूट सेक्टर वायरस अटैच होता है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने इसकी एक पिक्चर ली है, ये देखें, ये हमारे पास है हार्ड डिस्क। ये इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क है जिसमें कोई वायरस नहीं होता और ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास है बूट सेक्टर। ये बेसिकली हमारे पास बूट सेक्टर। और जब इस बूट सेक्टर में वायरस आ जाता है तो ये देखें कि इसका इन्फेक्टेड विद ए बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस से इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क हमारे पास ऐसी होगी। ओरिजिनल बूट सेक्टर इज येलो कलर, ये रहा हमारे पास ओरिजिनल बूट सेक्टर और इसके बाद एडिशनल वायरस कोड। और ये जो वायरस कोड था जो हमारे बूट सेक्टर में एंटर हो गया, कंप्यूटर ऑन करते ही कंप्यूटर को टर्न ऑन किया और ये वायरस ऑटोमेटिकली हमारी हार्ड डिस्क में, हमारी मेमोरी में लोड हो जाता है और ये बूट सेक्टर के साथ अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद बूट सेक्टर रिप्लेस्ड विद वायरस, और बूट सेक्टर जो था वो हमारा वायरस के साथ रिप्लेस्ड हो गया और ये हमारा वायरस बन गया। और ये अब हमारी मेमोरी में, हमारी हार्ड डिस्क में डिजास्टर्स करेगा, हमारे डाटा को लॉस कर देगा और ये हमारे डाटा लॉस का वजह बनता है। ये देखिए, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है और असल हमारा बूट सेक्टर ये रहा। और अगर इसमें वायरस आ जाए तो वो बूट सेक्टर के साथ अटैच हो जाता है और हमारे डाटा को लॉस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है चेरनोबिल वायरस। चेरनोबिल वायरस CIH वायरस, आपने इसके बारे में सुना होगा।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट्स ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। इट इज ऑल्सो डिलीट्स द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क दैट कॉज ए मेजर लॉस ऑफ डाटा। चेरनोबिल वायरस डिलीट कर देता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को। हमने पीछे पढ़ा बूट सेक्टर वायरस क्या करता था, हमारे बायोस सिस्टम को, हमारे बूट सेक्टर को, हमारी हार्ड डिस्क को इफेक्ट करता था। लेकिन जो ये चेरनोबिल वायरस है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को तबाह कर देता है, उनको डिलीट कर देता है। इट इज ऑल्सो डिलीट्स द पार्टीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। और जो डिस्क में हमारे पास इंफॉर्मेशन की पार्टीशन नहीं होती है वो भी खराब कर देता है। उसके लिए भी हमारे पास काफी सारा डाटा का लॉस हो जाता है। चेरनोबिल वायरस बेसिकली चेरनोबिल वर्ड जो है ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर किससे लिया गया है, यूक्रेन के एक सिटी में डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर। चेरनोबिल न्यूक्लियर फॉर्म में ये डिजास्टर हुआ था जिसकी वजह से ये नाम इसका चेरनोबिल वायरस रखा गया। ये भी इसी तरह हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स को डिलीट कर देता है और डाटा का लॉस की वजह बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉजिक बॉम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब। इट डिफर फ्रॉम अदर वायरसेस। ये दूसरे वायरसेस से डिफरेंट होता है। इट इज एक्टिवेट एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम। और ये सर्टेन डेट और टाइम को एक्टिवेट होता है, इसलिए इसको दूसरे वायरसेस से डिफरेंट कहा गया है। ये एक सर्टेन डेट या टाइम पे ही एक्टिवेट होगा। इसको टाइम बॉम्ब भी कहते हैं और लॉजिक बॉम्ब भी कहते हैं। मैकेलेंजेलो इज एन इम्पॉर्टेंट लॉजिक बॉम्ब। इट्स डिस्ट्रॉयड डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन मार्च 6। मार्च 6 को ये डाटा डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन सा, मैकेलेंजेलो। मैकेलेंजेलो इज लॉजिक बॉम्ब की एक टाइप है और ये डाटा को डिस्ट्रॉय करते हैं जस्ट मार्च 6 को। मार्च 6 डेट अगर आपके कंप्यूटर में हो जाए तो ये उस डेट को आपकी हार्ड डिस्क से डाटा को डिलीट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मैकेलेंजेलो वर्ड बेसिकली यूज होता है एक इटालियन आर्टिस्ट और वो ही वॉज बॉर्न इन मार्च 6। वो मार्च 6 को पैदा हुआ था, दैट्स वाई उसकी वजह से ये वायरस में मार्च 6 को ही एक्टिवेट होता है। इट्स ए कोइंसिडेंस। मैकेलेंजेलो जिसने इस वायरस को डिस्कवर किया उसका नाम मैकेलेंजेलो वायरस रख दिया गया। लेकिन इनका एज सच कोई आपस में रेफरेंस या कोई रिलेशन नहीं है, इट्स ए कोइंसिडेंस। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज वेरी कॉमन वायरस, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इट्स ए टाइप ऑफ मेलवेयर की ही एक टाइप है। ट्रोजन हॉर्स हाइड इटसेल्फ एज यूजफुल प्रोग्राम। इट कंटेन हिडन इंस्ट्रक्शंस टू रेज डाटा और कॉज अदर डैमेज। हिडन इंस्ट्रक्शंस टू रेज डाटा और कॉज अदर डैमेज। ये एक मेलवेयर की ही टाइप है और ये यूजफुल प्रोग्राम में हाइड हो जाता है। आपके जो यूजफुल प्रोग्राम है उनमें हाइड होकर आपके इंस्ट्रक्शंस को रेज कर देता है और आपके डाटा का लॉस होता है। इट एग्जीक्यूट इलीगल एंड डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम सच एज कंप्यूटर गेम फॉर्मेट सी एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं या व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, उसमें एकदम आपको एक मैसेज आएगा, फॉर्मेट सी मैसेज आएगा आपको, और वो आप मैसेज उसको ओके भी करते रहे, उसको कैंसिल भी करते रहे, लेकिन वो डिलीट या कैंसिल नहीं होता। बेसिकली वो ट्रोजन हॉर्स ही होता है। वो वायरस ऐसे आपके कंप्यूटर में एंटर होता है और आपके कंप्यूटर में एंटर होते ही वो आपके कंप्यूटर में ऐसे हाइड हो जाता है, छुप जाता है आपके प्रोग्राम्स के साथ, यूजफुल प्रोग्राम्स के साथ, कि आपको पता ही नहीं चलता, और वो आपके डाटा को रेज कर देता है और मेजर कॉज ऑफ डाटा हो जाता है। इसकी वजह से ये मेजर कॉज ऑफ डाटा है ये, क्योंकि एक इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस की तरह आता है मिडल ऑफ प्रोग्राम में। जैसे कंप्यूटर गेम्स पे आपको एक मैसेज आएगा और वो मैसेज बेसिकली ट्रोजन हॉर्स वायरस ही होता है। फॉर्मेट सी, ये फॉर्मेट सी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेडोल्फ VBS वायरस। रेडोल्फ VBS वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। Redolf is a polymorphic virus. It is written a Visual Basic script. It relies on the Microsoft ActiveX component to execute itself. It locates folder.htt and infect that file. Folder.htt is a part of Microsoft Windows Active Desktop feature.
रेडोल्फ इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। रेडोल्फ इज अ पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस क्यों है कि अपने आप को अपनी फाइल्स रिपीट करता रहता है। ये वायरस अपने पूरे कंप्यूटर में वायरस फैला देता है और ये लूप की तरह चलता रहता है और अपनी कॉपीज बनाता रहता है। इट रिटन इन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में लिखा जाए। इट रिलाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स जो कंपोनेंट है उस पर रिलाइज करता है टू एग्जीक्यूट इटसेल्फ। अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स का सहारा लेता है। इसके ऊपर रियलाइज करके अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। इट लोकेट्स folder.htt, और ये folder.htt में लोकेट होता है एंड इनफैक्ट दैट फाइल्स, और इन फाइल्स को तबाह कर देता है। folder.htt इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिव डेस्कटॉप फीचर का ही टाइप पार्ट है folder.htt। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है हमारे पास वो देखते हैं जी। Some viruses make unnoticeable changes. They corrupt data being used. Some viruses may make data unusable. रेडोल्फ भी इन्हीं वायरस में से है जो अननोटिसेबल चेंजेस हमारे कंप्यूटर में कर देता है, जिसकी हमें नोटिस ही नहीं रहता कि हमारे कंप्यूटर में ये चेंजेस हो गए हैं। दे करप्ट डेटा बीइंग यूज्ड, और डेटा को यूज करने से पहले उसको करप्ट कर देता है। सम वायरसेस में मेक डाटा अनयूजेबल, और डेटा को अनयूजेबल बना देते हैं। A virus may detect some special information like password or sensitive data. It may send data to some other user on the network. और ये रेडोल्फ वायरस भी इसी वायरस की तरह है जो हमारी स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और सेंसिटिव हमारा डाटा, जैसे पिक्चर्स हो गई, हमारी पर्सनल पिक्चर्स हम लोग के साथ नहीं शेयर करना चाहते, हमारा पासवर्ड वगैरह, ये सब अदर यूजर्स को सेंड कर देता है। इट सेंड डाटा टू सम अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क। जो हमारे नेटवर्क के हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनमें से अदर यूजर्स को ये वायरस हमारी स्पेशल और इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर देता है। ये रेडोल्फ वायरस था। इट्स वेरी डेंजरस वायरस। आपने देखा हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हमारा सेंसिटिव डाटा, हमारा पासवर्ड वगैरह ये दूसरे यूजर्स को जो हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं उनको सेंड कर देता है। और ये वायरसेस हमारे कंप्यूटर में अननोटिसेबल चेंजेस करता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता, और इसको पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं क्योंकि ये लूप की तरह होता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है और मतलब कि हर जगह फैल जाता है, कंप्यूटर में अपनी कॉपीज बनाता रहता है, ख़त्म नहीं होता, बार बार लोड होता रहता है। इट इज रिटन विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में होता है। इट रिलाइज, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंपोनेंट का सहारा लेते हुए ये एग्जीक्यूट होता है। एक दफ़ा दोबारा हम अपने वायरसेस पे ट्रोजन हॉर्स वायरस, ये ट्रोजन हॉर्स वायरस ऐसा वायरस है, इट्स हाइड इटसेल्फ, ये अपने आप को हाइड कर लेता है प्रोग्राम के अंदर, और अचानक से एक मैसेज की सूरत में हमारे कंप्यूटर पे नज़र आता है फॉर्मेट सी। इसकी एक एग्जांपल है फॉर्मेट सी। हमें फॉर्मेट सी टाइप का मैसेज आएगा हमें, और वो बेसिकली ट्रोजन हॉर्स ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम बॉम्ब। ये टाइम बॉम्ब की तरह होता है और ये मार्च 6 को हमारे कंप्यूटर में एक्टिवेट होता है हमारे हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क के डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लॉजिक बॉम्ब वो है मैकेलेंजेलो। ये जो मैंने चीज़ें बोल्ड की हैं आपने इनको याद रखना है। मैकेलेंजेलो इम्पोर्टेंट टाइप है लॉजिक बॉम्ब की, और ये मार्च 6 को ही एक्टिवेट होता है। इसके अलावा है चेरनोबिल वायरस, CIH। द फेमस चेरनोबिल वायरस डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हमारे पास जितनी भी फाइल्स होती है वो सब डिलीट कर देता है, और जो पार्टीशन डिस्क की पार्टीशन होती है उसको भी डिलीट कर देता है, और मेजर लॉस ऑफ डाटा होता है इस वजह से। और हमारे पास बूट सेक्टर वायरस, ये हमारी हार्ड डिस्क में बूटिंग सिस्टम, बायोस सिस्टम को करप्ट कर देता है। .exe.com .ll फाइल्स के साथ ये अटैच हो जाता है और उनके साथ एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही आप उन फाइल्स को ओपन करते हैं और ये वायरस फौरन एक्टिवेट हो जाता है और आपके डाटा लॉस्ट कर देता है, आपका डाटा डिस्ट्रक्ट कर देता है। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।